Hello students, today we are going to read a lesson of class 8th, lesson number 12, Children Ask Kalam. And this is a very inspiring lesson for all of us, and it is based on a conversation between our former president and great scientist of India, and not only of India but whole world, Mr. APJ Abdul Kalam. So let's read this lesson. आइए आज हम जो है चिल्ड्रन आस्क कलाम यह पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही रोचक है, प्रेरणादायक है। और यह जो पाठ है वो डिपेंड है वार्तालाप पर। और वार्तालाप किसके बीच? हमारे पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री अब्दुल कलाम जी और बच्चों के बीच में। तो आइए पढ़ते हैं यह पाठ। प्रेसिडेंट Dr. Sri APJ Abdul Kalam spends hours every week connected with children across the nation, thinking about their future and thinking through their issues. प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। प्रेसिडेंट का मतलब होता है राष्ट्रपति, और प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष भी होता है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति डॉक्टर श्री APJ अब्दुल कलाम स्पेंड्स यानी व्यतीत करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेंड्स आवर्स एवरी वीक कनेक्टेड विद चिल्ड्रन अक्रॉस द नेशन। प्रत्येक सप्ताह वह जो है कई घंटे बिताते थे बच्चों के साथ, अक्रॉस द नेशन यानी पूरे देश के बच्चों के साथ। और थिंकिंग अबाउट देयर फ्यूचर, उनके भविष्य के बारे में सोचते हुए, एंड थिंकिंग थ्रू देयर इश्यूज, और उनके विषयों में विचार करते हुए। हियर आर डॉक्टर कलाम्स आंसर टू द क्वेश्चंस दैट सम चिल्ड्रन हैव आस्क्ड हिम। यहाँ पर हियर आर डॉक्टर कलाम्स आंसर, डॉक्टर कलाम जी के उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं टू द क्वेश्चंस, जो प्रश्न बच्चों के द्वारा पूछे गए थे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं धनराज, स्टैंडर्ड 8th सिटी कसरगोड। क्वेश्चन, व्हाट इज योर फुल नेम एंड हु वाज योर बेस्ट फ्रेंड इन स्कूल? कलाम बोलते हैं माय फुल नेम इज अबुल फकीर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम। ड्यूरिंग माई स्कूल डेज पक्षी Ramnath Shastri was my best friend. Joshi Bhumi, Standard 9th Institution, Kotak Kanya Vinay Mandir City, Rajkot. Question, how far is the favor of fortune necessary? यानी भाग्य का साथ जो है, किस्मत कितनी आवश्यक होती है? कलाम जी कहते हैं कि हार्ड वर्क कम्स फर्स्ट, कठिन परिश्रम पहले आता है। फॉर्चून विल फेवर यू इफ यू आर परसिस्टेंट इन हार्ड वर्क। वो कहते हैं कि फॉर्चून विल फेवर, भाग्य आपका साथ तभी देगा जब इफ यू आर परसिस्टेंट, यदि आप जो है अपने काम में परसिस्टेंट है, यानी लगातार आप जब हार्ड वर्क करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, तभी जो है भाग्य साथ देता है। देयर इज एन फेमस सेइंग, यहाँ पर एक कहावत है कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। भगवान जो उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता खुद करता है। गॉड हेल्प्स दोज, भगवान उनकी सहायता करता है। हु हेल्प देमसेल्फ, जो अपनी सहायता खुद करता है, भगवान भी उसी की सहायता करते हैं। देयर इज अनदर सेइंग, एक और कहावत है दैट इट टेक्स मेनी इयर्स ऑफ हार्ड वर्क टू मेक एन ओवरनाइट सक्सेस। कि इट टेक्स मेनी इयर्स, कई साल लग जाते हैं, कई वर्ष बीत जाते हैं, ऑफ हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम करते करते, टू मेक एन ओवरनाइट सक्सेस, एक रात की सफलता के लिए कई सालों का जो है मेहनत लगता है। देवेश रंजन, इंस्टीट्यूशन NIC City, New Delhi. Question, please tell me
हु वुड हैव बीन द फर्स्ट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड। ये पूछते हैं कि कौन जो है पहला साइंटिस्ट वैज्ञानिक इस दुनिया में रहा होगा। तो कलाम जी आंसर देते हैं, साइंस वॉज बॉर्न एंड सर्वाइव्स ओनली बाई क्वेश्चंस। वो कहते हैं कि विज्ञान जो है वॉज बॉर्न एंड सर्वाइव, जन्म लेता है और रहता है ओनली बाई क्वेश्चंस, यानी प्रश्नों के सहारे ही विज्ञान जीवित है। द होल फाउंडेशन ऑफ साइंस इज क्वेश्चनिंग। जो विज्ञान है उसका फाउंडेशन, आधार ही क्या है? क्वेश्चनिंग है, प्रश्न पूछना, उत्सुकता होना और उसके बारे में जानने का प्रयत्न करना ही विज्ञान है। एंड एज पर पेरेंट्स एंड टीचर्स नो वेल, children are the source of unending questions, hence the child is the first scientist। वो कहते हैं कि as parents and teachers know well, पालक एंड टीचर्स, शिक्षक ये जानते हैं कि चिल्ड्रन आर द सोर्स ऑफ अनएंडिंग क्वेश्चन, कि बच्चे ही जो है अनएंडिंग सोर्स ऑफ अनएंडिंग क्वेश्चन, अंतहीन प्रश्न जो है किसके पास होते हैं? बच्चों के पास होते हैं। हेंस इस तरह जो है चाइल्ड इज द फर्स्ट साइंटिस्ट, मेरे हिसाब से बच्चे ही पहले वैज्ञानिक हैं। बी इशिता, स्टैंडर्ड एट 6th, इंस्टीट्यूशन सेंट बिट्स स्कूल, सिटी चेन्नई। बी इशिता, स्टैंडर्ड 6th, इंस्टीट्यूशन सेंट बिट्स स्कूल, सिटी चेन्नई। क्वेश्चन, व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड रिमेंबरिंग वेरियस फार्मूलाज ऑफ साइंस एंड मैथ्स। ये पूछती हैं कि व्हाट इज द सीक्रेट, रहस्य क्या है, बिहाइंड रिमेंबरिंग वेरियस फार्मूलाज ऑफ साइंस एंड मैथ्स, विज्ञान और गणित के बहुत सारे सूत्रों को याद करने का। तो कलाम जी आंसर देते हैं, बाई कॉन्स्टेंट एप्लीकेशन वन कैन रिमेंबर वेरियस फार्मूलाज ऑफ साइंस एंड मैथ्स। कॉन्स्टेंट, निरंतर, एप्लीकेशन यानी उसके उपयोग करते करते, प्रैक्टिस करते करते ही कोई व्यक्ति क्या कर सकता है? रिमेंबर कर सकता है, याद कर सकता है वेरियस फार्मूलाज ऑफ साइंस एंड मैथ्स, साइंस और विज्ञान के सूत्रों को। उमंग दवे, स्टैंडर्ड 9th, इंस्टीट्यूशन सिल्कन एकेडमी, सिटी मुंबई। ये पूछते हैं, विच हैज बीन द हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ। आपके जीवन का कौन सा हैप्पीएस्ट डे रहा, आपका यादगार दिन कौन सा था? तो कलाम जी बोलते हैं, आई वॉज वंस वर्किंग विथ डॉक्टर्स टू गेट लिटिल वेट फ्लोर रिएक्शन आर्थोसिस फॉर पोलियो अफेक्टेड पर्सनस। तो बताते हैं कि एक बार मैं जो है डॉक्टरों के साथ पोलियो अफेक्टेड पर्सनस के लिए, पोलियो पीड़ित बच्चों के लिए जो है वेट फ्लोर रिएक्शन आर्थोसिस इस पे काम कर रहे थे। आफ्टर टेकिंग द मेजरमेंट when children were fitted with it, lightning 1/10 of the original weight which they were carrying, the children started running, walking and pedaling cycles. Their mobility brought tears of joy in the eye of their parents. The sight of happiness on their faces was bliss to me। उन्होंने बताया कि जब हम पोलियो अफेक्टेड पर्सन्स के लिए काम कर रहे थे, वैज्ञानिक कुछ ऐसे मशीन, ऐसे इक्विपमेंट बना रहे थे, और जब उनको फिट किया गया पोलियो अफेक्टेड पर्सन्स में, पीड़ितों में, तो उन्होंने क्या अनुभव किया? वेटिंग 1/10 ऑफ द ओरिजिनल वेटिंग विच दे हैव कैरिंग। जो उनका वजन था उसका 1/10वां भाग, यानी इतना वजन कम हो गया, उन लोगों को ऐसा महसूस हुआ। एंड चिल्ड्रन स्टार्टेड रनिंग, और बच्चे जो है उस इक्विपमेंट के सहारे क्या करने लगे? दौड़ने लगे, वॉक करने लगे, साइकिल चलाने लगे। देयर मोबिलिटी ब्रॉट टीयर्स ऑफ जॉय इन द आईज ऑफ देयर पेरेंट। और ये जो मोबिलिटी यानी बच्चों ने जो हरकत किया, यह जो है उनके पेरेंट्स के आंखों में आंसू जो है ला दिया। खुशी के आंसू जो है उनके पेरेंट्स के आंखों में आए। द साइट ऑफ हैप्पीनेस
ऑन देयर फेसेस वॉज ब्लिस टू मी, और उनके चेहरे पर प्रसन्नता देखकर मैं बहुत खुश हुआ। ऐसा जो है कलाम जी बोले। आर अरविंद, स्टैंडर्ड थर्ड, इंस्टीट्यूशन सेंट बिट्स स्कूल सिटी चेन्नई। क्वेश्चन, कैन यू टेल अस एनी अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट ऑफ योर चाइल्डहुड। इन्होंने कहा कि क्या आप बचपन के अविस्मरणीय क्षण हमको आप बता सकते हैं। कलाम जी कहते हैं कि आई एम रिमाइंडेड ऑफ माई क्लास 5 टीचर श्री शिव सुब्रमण्या अय्यर। ही taught us in his lecture how birds fly। उन्होंने याद करते हुए बताया कि जब मैं कक्षा 5वीं में था तो श्री शिव सुब्रमण्या अय्यर जो थे, जो हमको क्या पढ़ाते थे, ही taught us, उन्होंने पढ़ाया, इन इस लेक्चर, अपने लेक्चर में, कि हाउ बर्ड्स फ्लाई, कैसे पक्षी उड़ते हैं। ही शोड अस रियल लाइफ एग्जाम्पल्स एट द सी शोर ऑफ रामेश्वरम, और उन्होंने हमको शोड किया, दिखाया, अस रियल लाइफ एग्जाम्पल, यानी हमको जो है एट द सी शोर ऑफ रामेश्वरम, यानी उन्होंने जो है रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाकर बच्चों को, पक्षियों को उड़ते हुए दिखाया। इट इज एन अनफॉरगेटेबल ओकेजन विच एच्ड इन माई मेमोरी फॉर एवर, और यही जो है मेरे लिए अनफॉरगेटेबल मोमेंट रहा। इस अवसर को, ओकेजन यानी अवसर, इस अवसर को मैं जो है कभी नहीं भूल सका। विच एच्ड मी माई मेमोरी फॉर एवर, और यह जो है मेरे मेमोरी में, याददाश्त में हमेशा के लिए, फॉर एवर यानी हमेशा के लिए, एच्ड हो गया। एच का मतलब होता है अंकित हो जाना, उकेरना, है ना, यानी अविस्मरणीय क्षण यह जो है मेरे लिए है। इट हेल्प मी टू टेक अप द स्टडी ऑफ साइंस, और यही जो है, जो प्रैक्टिकल उन्होंने हमको दिखाया, इट हेल्प्ड मी, यही जो है मुझको सहायता किया, टू टेक अप द स्टडी ऑफ साइंस, विज्ञान की पढ़ाई करने में जो है मेरी मदद की। अभिलाष वर्मा, स्टैंडर्ड एट्थ, इंस्टीट्यूशन पॉलिश मॉडर्न स्कूल सिटी इटावा। क्वेश्चन, यू आर एन आइडियल मैन, प्लीज गिव अस योर सजेशंस टू बिकम गुड ह्यूमन बींग्स। कलाम जी बोलते हैं, हार्ड वर्क एंड साइंटिफिक टेम्पर कंबाइंड विथ स्पिरिचुअलिटी विल मेक यू अ गुड ह्यूमन बींग, ट्राई टू फाइंड गुड थिंग्स इन अदर। वो बोलते हैं कि हार्ड वर्क विथ साइंटिफिक टेम्पर, कठिन परिश्रम करना है, वो भी कैसे करना है, साइंटिफिक टेम्पर से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हुए हमको कठिन परिश्रम करना है, कंबाइंड विथ स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता के साथ। यानी उन्होंने क्या कहा, हार्ड वर्क करना है, लेकिन कैसे करना है, साइंटिफिक टेम्पर से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हुए, और हमको आध्यात्मिकता को भी साथ में लेना है। कंबाइंड विथ स्पिरिचुअलिटी विल मेक यू अ गुड ह्यूमन बीइंग, यही आपको एक अच्छा इंसान बनाएगा। एंड अदर थिंग, ट्राई टू फाइंड गुड थिंग्स इन अदर, दूसरी बात कि दूसरों में हमको अच्छी चीजें ढूंढनी चाहिए, दूसरों के बुरे चीजों से हमको कोई मतलब नहीं है। वी हैव टू ऑब्टेन ओनली गुड थिंग्स इन अदर पीपल। हर्ष चांडक, स्टैंडर्ड 7, डॉक्टर एस राधाकृष्णन विद्यालय, सिटी मलाड, मुंबई। क्वेश्चन, you give away bravery award every year, what is the definition of courage? ये पूछते हैं कि आप प्रत्येक वर्ष वीरता पुरस्कार देते हैं, तो व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ करेज, साहस का क्या परिभाषा है, क्या परिभाषा है। तो कलाम जी बोलते हैं, सेविंग अदर फ्रॉम डिजास्टर्स विदाउट माइंडिंग अबाउट योर ओन सेफ्टी इज करेज। वो कहते हैं कि सेविंग अदर्स फ्रॉम डिजास्टर्स, दूसरे लोगों को विपत्तियों से बचाना,
पूरी परिस्थिति से, संकट से उबारना, विदाउट माइंडिंग अबाउट योर ओन सेफ्टी, अपने अपनी बिना चिंता किए, इस करेज, अपने बारे में न सोचते हुए दूसरों को विपत्तियों से बचाना ही साहस है। मास्टर राहुल मेहता स्टैंडर्ड 8th सिटी अहमदाबाद, तेजस सावंत स्टैंडर्ड 9th सिटी बॉम्बे, ये पूछते हैं कि व्हाट इज योर मैसेज टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के लोगों के लिए आपका क्या संदेश है। तो कलाम जी कहते हैं कि माय मैसेज टू द यूथ इज गिवन इन द 10-point oath which I normally administer and is as follows। वो बोलते हैं कि मेरा मैसेज जो है जवानों के लिए यह है, गिवन इन द 10 पॉइंट्स, 10 पॉइंट में है, जो कि ओथ है, शपथ है, आई विल नॉर्मली एडमिनिस्टर एंड इज एज फॉलोज, जो कि मैं हमेशा बताता हूं, कहता हूं, जो निम्न है। तो पहला वो बोलते हैं कि आई विल परस्यू माई एजुकेशन एंड द वर्क विथ डेडिकेशन एंड आई विल एक्सेल इन इट। वो बोलते हैं कि आई विल परस्यू माई एजुकेशन, मैं जो है अपने शिक्षा को क्या करूंगा, फॉलो करूंगा, परस्यू करूंगा, अनुसरण करूंगा, आर द वर्क विथ डेडिकेशन, मैं अपने कामों को पूरे तन्मयता के साथ, समर्पण के साथ जो है करूंगा, एंड आई विल एक्सेल इन इट, और मैं जो है अपना श्रेष्ठ देने का प्रयत्न करूंगा। एक्सेल यानी उत्तम होना, श्रेष्ठतर करना, होना, यानी मैं अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाऊंगा, अपने काम जो है समर्पण के साथ करूंगा और उसमें निश्चित रूप से बढ़ोतरी करूंगा। दूसरा है फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड आई विल टीच एटलीस्ट 10% टू रीड एंड राइट दोज हु कैन नॉट रीड एंड राइट। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड, अभी से, आई विल टीच, मैं अब से 10 लोगों को पढ़ाऊंगा, आई विल टीच, पढ़ाऊंगा एटलीस्ट 10% टू रीड एंड राइट, पढ़ना और लिखना सिखाऊंगा, दोज हु कैन नॉट रीड एंड राइट, जो पढ़ लिख नहीं सकते उनको। थर्ड, आई विल प्लांट एटलीस्ट 10 सैपलिंग्स एंड शैल इंश्योर देयर ग्रोथ थ्रू कांस्टेंट केयर, मैं 10 नन्हे पौधे लगाऊंगा और यह इंश्योर करूंगा, निश्चित करूंगा कि उसका जो है कांस्टेंट केयर करूं और ग्रोथ जो है निश्चित रूप से हो, यानी उसकी देखरेख की जिम्मेदारी मेरी होगी। आई विल विजिट रूरल एंड अर्बन एरियाज एंड permanently वीन अवे एटलीस्ट 5% फ्रॉम एडिक्शन एंड गैम्बलिंग। वो कहते हैं कि मैं रूरल एंड अर्बन एरियाज में जाऊंगा, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में जाऊंगा और परमानेंटली वीन अवे, और क्या करूंगा, मैं जो है छुड़वाऊंगा, वीन अवे यानी छुड़वाना, एटलीस्ट 5%, 5 लोगों की बुरी आदतों को, फ्रॉम एडिक्शन एंड गैम्बलिंग, ताश जुआ खेलना और जो बुरी आदतें हैं उनको मैं छुड़वाऊंगा। आई विल कॉन्स्टेंटली एंडिवर टू रिमूव द पेन ऑफ माई सफरिंग ब्रदर। वो कहते हैं कि मैं कॉन्स्टेंटली एंडिवर करूंगा, एंडिवर का मतलब होता है प्रयास करना, ट्राई करना, टू रिमूव द पेन ऑफ माई सफरिंग ब्रदन, जो पीड़ित भाई हैं उनके मैं पेन को, दुखों को अंत करने का, हरने का प्रयास निरंतर करूंगा। आई विल नॉट सपोर्ट एनी रिलीजियस, कास्ट एंड लैंग्वेज डिफरेंशिएशन, मैं जो है कभी भी धार्मिक, रिलीजियस यानी धार्मिक, कास्ट यानी जाति, एंड लैंग्वेज डिफरेंशिएशन यानी जो भाषा भिन्नता है, इसको कभी भी सपोर्ट नहीं करूंगा, यानी कोई भी मैं भेदभाव उन लोगों से नहीं करूंगा, जाति, धर्म और भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करूंगा। आई विल बी ऑनेस्ट एंड एंडेवर टू मेक अ करप्शन फ्री सोसाइटी, और मैं ईमानदारी पूर्वक एंडेवर, प्रयास करूंगा, टू मेक करप्शन फ्री सोसाइटी, करप्शन यानी भ्रष्टाचार, फ्री यानी मुक्त, सोसाइटी यानी समाज, भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने के लिए प्रयास करूंगा। आई विल वर्क फॉर बिकमिंग एन एनलाइटेड सिटीजन एंड मेक माई फैमिली राइटस। वो कहते हैं कि मैं
एनलाइटन सिटीजन, प्रबुद्ध नागरिक, सदाचारी नागरिक बनाने के लिए प्रयास करूंगा। एंड मेक माई फैमिली राइटस, और मैं अपने परिवार को न्यायप्रिय बनाने का प्रयास करूंगा। आई विल ऑलवेज बी अ फ्रेंड ऑफ द मेंटली एंड फिजिकली चैलेंज्ड एंड विल वर्क हार्ड टू मेक देम फील नॉर्मल लाइक द रेस्ट ऑफ अस। वो कहते हैं कि मैं हमेशा फ्रेंडली, आई विल ऑलवेज बी अ फ्रेंड, मैं हमेशा उन लोगों के साथ भाईचारे और दोस्त के समान रहूँगा जो मेंटली एंड फिजिकली चैलेंज्ड हैं, यानी जो विकलांग हैं, ऐसे लोगों जो शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग हैं, ऐसे लोगों के साथ भी अच्छा व्यवहार करूँगा। एंड हार्ड वर्क टू मेक देम फील नॉर्मल, और ऐसा हम प्रयास करेंगे जिससे वो साधारण अनुभव करें, लाइक द रेस्ट ऑफ अस, हम लोगों की तरह। एंड लास्ट, आई विल प्राउडली सेलिब्रेट द सक्सेस ऑफ माई कंट्री एंड पीपल, मैं जो है पूरे गर्व के साथ सेलिब्रेट करूंगा, मनाऊंगा, उत्सव मनाऊंगा द सक्सेस ऑफ माई स्टोरी, सक्सेस ऑफ माई कंट्री, जो मेरे देश का सक्सेस होगा, जो सफलताएं हमको मिलेंगी, एंड माय पीपल, हमारे भारतीयों के सफलता और देश की सफलता का जो है मैं हमेशा जश्न मनाऊंगा। तो इस प्रकार जो है 10 पॉइंट्स में कलाम जी ने संदेश दिया है। और यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने अब तक एजुकेशन का अड्डा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।